आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे जिसे कुरान में अहसन उल क़सस यानी सबसे खूबसूरत किस्सा कहा गया है। ये कहानी है सब्र, वफ़ादारी और कामयाबी की। ये कहानी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूसुफ़ एएस के वालिद का नाम हज़रत याकूब एएस था। उनके 12 बेटे थे, लेकिन यूसुफ़ एएस अपनी सादगी और खूबसूरती की वजह से उन्हें सबसे प्यारे थे। एक रात छोटे से यूसुफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपने वालिद को बताया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब समझ गए कि उनका बेटा भविष्य में बहुत बद्धा मुकाम हासिल करेगा और नबी बनेगा। उन्होंने यूसुफ को नसीहत दी कि यह बात अपने भाइयों को न बताएं, वरना वे जलन में नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूसुफ एएस के बड्ढे भाई उनसे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने साजिश रची और अपने पिता से झूठ बोलकर यूसुफ को खिलाने के बहाने जंगल ले गए। वहां उन्होंने यूसुफ एएस को एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और उनके कुर्ते पर एक जानवर का खून लगाकर घर ले आए। रोते हुए भाइयों ने पिता से कहा, यूसुफ को भेदिया खा गया। हज़रत याकूब को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया। अपने बेटे के गम में रोते रोते हज़रत याकूब की आंखों की रोशनी भी चली गई। कुएं में 3 दिन बीतने के बाद वहां से एक काफिला गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला तो यूसुफ एस उसे पकड़ देकर बाहर आ गए। काफिले वालों ने उन्हें एक गुलाम समझकर मिस्र के बाजार में बेच दिया। मिस्र के वजीर, जिन्हें अजीज ए मिस्र कहा जाता था, उन्होंने यूसुफ एस को खरीद लिया और अपने महल में रखा। जैसे जैसे यूसुफ एस जवान हुए, उनकी खूबसूरती और बरछ गई। अजीज ए मिस्र की पत्नी जुलैखा उनकी तरफ आकर्षित हो गई और उसने यूसुफ एस को गुनाह की तरफ बुलाना चाहा, लेकिन यूसुफ एस ने अल्लाह के खौफ से मना कर दिया। जुलैखा ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। यूसुफ एस ने कई साल जेल में गुजारे, लेकिन वहां भी उन्होंने लोगों को अल्लाह की राह दिखाई और कैदियों के ख्वाबों की ताबीर मतलब बताई। एक बार मिस्र के बादशाह ने एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। किसी दरबारी को इसका मतलब समझ नहीं आया। तब यूसुफ एस की काबिलियत का जिक्र हुआ। यूसुफ एस ने जेल से ही ख्वाब का मतलब बताया। मिस्र में 7 साल खूब पैदावार होगी और उसके बाद 7 साल भयंकर सूखा अकाल पड़ देगा। बादशाह उनकी बुद्धिमानी से इतना खुश हुआ कि उन्हें न केवल रिहा किया, बल्कि मिस्र का खजाना मंत्री बना दिया। उसे दोबारा मुलाकात जब सूखा पड़ा तो कनान, जहां यूसुफ के भाई रहते थे, में भी अनाज खत्म हो गया। यूसुफ एस के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने अपने भाई को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ एस ने उन्हें पहचान लिया। कई मुलाकातों और आजमाइशों के बाद यूसुफ एस ने अपनी हकीकत उनके सामने जाहिर की। भाई शर्मिंदा हुए और माफ़ी मांगने लगे। यूसुफ एस ने बड्ढे दिल से कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। एस ने अपना कुर्ता भाइयों को दिया और कहा कि इसे वालिद के चेहरे पर डालना। जैसे ही वह कुर्ता हज़रत याकूब एस की आंखों पर रखा गया, अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पूरा परिवार मिस्र पहुंचा, जहां हज़रत यूसुफ एस ने सबका स्वागत किया। इस तरह अल्लाह ने यूसुफ एस के बचपन के उस ख्वाब को सच कर दिखाया और उन्हें ऊंचा मुकाम अता किया। वीडियो का संदेश मोराल: हज़रत यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम सब्र और ईमानदारी पर कायम रहें तो अल्लाह हमें हर अंधेरे कुएं से निकालकर कामयाबी के तख्त पर बिठा देता है।